हम अगर बात करें अपिस इंडिका की, ठीक, तो एपिस इंडिका क्या है? जो एपिस इंडिका है ये क्या है? ये हम हमें ओके, एपिस इंडिका को हम क्या बोलते हैं? हनी बी। इसका जो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है? फाइलम ऑर्थोपोड, क्लास इंसेक्ट का, ऑर्डर हाइपोपेट्रा और स्पीसीज एपिस इंडिका। ठीक, इसके हैबिट और हैबिटेशन की हम बात करते हैं। चलिए, तो कहाँ पे रहता है और इससे क्या कहते हैं, रहने का तरीका क्या है? तो जो हनी बी होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो हमेशा समाज में रहती है, सोशली रहती है, एक कॉलोनी बना के रहती है। साथ ही साथ एक कॉलोनी के साथ वो क्या कहते हैं, जो अपने हमेशा छत्ते में रहती है, जिसको बी हीप्स बोलते हैं। ये जो होता है पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक यहाँ पे मतलब एक ही तरह के नहीं रहते, यहाँ पे काफ़ी तरह की मधुमक्खियाँ रहती हैं। ठीक, ये पॉलीमॉर्फिक का रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है कि एक तरह कई तरह के रिलेशनशिप मतलब ग्रुप में रहते हैं ये। अब जैसे कि बात करें, वर्क, क्वीन, ड्रोन, वन हीव्स कंटेन, एक मधुमक्खी के छत्ते में कम से कम लगभग 80 से 50 हज़ार, 80 हज़ार से 50 हज़ार से 80 हज़ार इंडिविजुअल रहते हैं, जो कि कास्ट सिस्टम को मेंशन करते हैं। कास्ट सिस्टम मतलब कि एक ही ग्रुप, एक ही कहते हैं समाज के लोग एक ही जगह पे इतनी मतलब भारी मात्रा में एक ही स्थान पे, एक ही घर में, एक ही छत्ते पे रहते हो। ठीक, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कॉस्मोपोटेलियन है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपोटेलियन ये मतलब है कि इनका जो प्रयोग होता है वो औषधि के रूप में होता है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें और फिर कहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के जितने भी आते हैं, तो उनमें इनका प्रयोग होता है। साथ ही साथ और यहाँ पे बात करें तो इनके काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। ठीक, एक ही स्टेज में नहीं होती लाइफ साइकिल हनी बी की, नहीं बीतती है। जैसे कि एक हो गया लार्वा, हो गया प्यूपा, अडल्ट, वर्कर, ड्रोन और क्वीन। अगर हम एग की बात करें तो जो एग होता है, जो क्वीन होती है, मधुमक्खी के छत्ते में जो क्वीन होती है, जो रानी होती है, सिर्फ वही एग लेइंग का काम करती है। ठीक, वो किसके साथ मैटिंग करती है? तो जो ड्रोन होते हैं उनके साथ मैटिंग करती है। उसके बाद वो क्या करती है कि एग्स को ले करती है। लार्वा की बात करें, तीन आफ्टर तीन दिन बाद क्या होता है कि जब लार्वा एग जो ले होता है, वो क्या हो जाता है कि जब अंडा अभी दी है मधुमक्खी ने, ठीक, अब 3 दिन बाद वो क्या होगा कि लार्वा में भी, छोटे छोटे लार्वा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो लार्वा में परिवर्तित हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उसके फिर सिर मतलब हेड दिखेंगे, बॉडी के कुछ सेगमेंट दिखेंगे। साथ ही साथ उनके स्पाइरल्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पाइरल्स मतलब कहते हैं जैसे इस ऐसे होता है ना ढांचा, बीच का एब्डोमेन का ढांचा होता है, सिर होता है, यहाँ पंख होती है, तो ये जो ये ढांचा है ये दिखना स्पाइरल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो खाना मतलब खाने पीने लगेंगे। जो लार्वा रहेंगे, जो लार्वा है क्या खाते हैं? वही मधुमक्खी जो होती है, हनी होती है, वही खाते हैं। अगर कोई लार्वा रॉयल जेली खाता है तो वो क्या बनेगा? वो क्वीन बनता है। और जब क्या कहते हैं, वो सिर्फ अगर हनी खा रहा है, हनी खाता है, तो वो क्या बनता है? वर्कर में बदल परिवर्तित होता है। ठीक, अगर कोई क्या कहते हैं लार्वा हनी खाता है तो वो वर्कर बनता है। रॉयल जेली खाता है तो वो क्या बनता है? तब वो क्वीन बनता है। ठीक, और एक मधुमक्खी के छत्ते में एक दो क्वीन से ज़्यादा क्वीन नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो क्वीन होती है वो क्या खाती है? रॉयल जेली खाती है। बाकी जो होते हैं क्या खाते हैं? बाकी जो होते हैं वो सिर्फ मधुमक्खी मतलब सिर्फ हनी खाते हैं। अब हम बात करें अगर प्यूपा की, तो प्यूपा में क्या देखते हैं कि जो लार्वा है वो प्यूपा में कैसे जब वो प्यूपा में बदलता है तो क्या होता है कि वो एक जो हीव्स चैम्बर होता है, ऐसे करके चैम्बर होता है, इसके अंदर होती है हीव्स, जो मतलब जो ये चैम्बर होता है, इसके अंदर मधुमक्खियाँ होती हैं। वही जो होता है मधुमक्खियाँ इसके अंदर रहती हैं, तो यहीं पे वो अंदर रहती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि उनकी फिर धीमे धीमे करके प्यूपा में जब वो परिवर्तित होता है, तो प्यूपा में परिवर्तित होने के बाद वहीं पे उसका हेड, थ्रॉक्स, एब्डोमेन, जैसे कि मधुमक्खी है, अब इसका ये हेड हो गया। ठीक, ये जो नीचे का हिस्सा है उसको थ्रॉक्स बोलेंगे, और ये क्या हुआ? एब्डोमेन हुआ। सॉरी, ये ऊपर का ये थ्रॉक्स हुआ, ये टी, ये एच, और यहाँ क्या हुआ? एब्डोमेन हुआ। ठीक है, तो इतने में वो बदल जाता है। साथ ही साथ उसकी आँखें, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर,
एंटीना क्या होती है? वही जो दो ठो ऐसे निकले होते हैं सींग टाइप के, उनको हम बोलते हैं एंटीना। एंटीना लाइक स्ट्रक्चर बनता है। थ्रॉक्स कंटेन, जो थ्रॉक्स होते हैं उसके तीन पंख होते हैं, ठीक। मतलब एक मिडिल पंख होता है, तीन उसके पैर होते हैं। किसके? मधुमक्खी जो होती है उसे क्या कहते हैं? मधुमक्खी क्या कहते हैं? तीन पैर होते हैं, तीन वर्किंग ऑफ पेयर होते हैं, मतलब पेयर में पैर, मतलब तो कुल मिलाकर अगर एक ही करके देखें, जैसे ह्यूमन हम दोनों हैं, हम ह्यूमन हैं तो हमारे पेयर में एक पैर है, ठीक, मतलब वन पेयर ऑफ लेग है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें नॉर्मल तो दो पैर है। तो सेम उसी तरह उनके तीन पैर होते हैं पैर के, तो उसे वैसे देखेंगे हम, तो वो कैसे हैं? तो वो उनके समझिए छः पैर होते हैं, ठीक। साथ ही साथ जब प्यूपा से मेटामॉर्फिज्म होता है, मेटामॉर्फिज्म आपको पता है कि क्या होता है कि बॉडी में चेंज आती है, बॉडी परिवर्तित होती है, मैच्योर होती है, ठीक। तो जो मेटामॉर्फिज्म होता है, तो जो प्यूपा है वो किस में परिवर्तित होता है? तो वो आगे चल के एडल्ट, वर्कर और क्वीन बनाता है। साथ ही साथ ड्रोन होता है, और लगभग जो वर्कर होता है उसको 18 दिन लगता है, जो क्वीन होती है उनको 13 दिन लगता है, और जो ड्रोन होते हैं उनको 21 दिन लगता है, ठीक। तो जो वर्कर का टाइम पीरियड है, मैचुरेशन एडल्ट होने का टाइम पीरियड, वो 18 दिन है। जो क्वीन होती है उनके एडल्ट होने का टाइम पीरियड जो होता है वो 13 दिन होता है, और जो ड्रोन होते हैं उनके एडल्ट होने का टाइम पीरियड 21 दिन होता है, ठीक। जो वर्कर होती है उनकी बॉडी जो होती है ब्लैकिश ब्राउन कलर की होती है। साथ ही साथ और अगर हम बात करें तो इनका जो हेड, थ्रॉक्स, एब्डोमेन होता है, ये सब डिवाइड होता है, ठीक। इनका जो हेड होता है, एंटीना उसमें होता है, हम आईज होती है, माउथ होते हैं, और जो वर्कर होती हैं वो क्या काम करती हैं कि जितने भी नेक्टर और ये जो नेक्टर्स होते हैं फ्लावर्स के, लिक्विड हैं, उनको वो लाती हैं फूल पे से, और कहाँ पे उसको स्टोर करके लाती हैं? तो उसको वैक्स ग्लैंड होता है उनके अंदर, गले के पास उनकी, वहां पे ग्लैंड में, उस ग्लैंड में उसको रखती हैं, एब्डोमेन के पास होता है मतलब, ठीक, उसको वहां रखती हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ क्या है कि इनके जो तीन पेयर के पैर होते हैं, मतलब इनके जो छह पेयर हैं, जो पैर हैं, साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि उसमें एक जो होता है हिंड पेयर्स होते हैं, ठीक। और हम बात करें तो जो इनका ट्यूबिया होता है, मेटाथॉरिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको पोलन बॉक्स बोलते हैं। पोलन बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहीं पे पोलन बॉक्स में ही ये पॉलन ग्रेन्स, वो जिनको जो नेक्टर्स लेके आती है फूल से, वो स्टोर करके रखती हैं, जिस नेक्टर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैक्स ग्लैंड, ठीक। ड्रोन की बात करें तो लंबाई है वो लगभग 15 से 17 मिलीमीटर की होती है, और जो ड्रोन का बॉडी है वो किस में डिवाइड होता है? तो वो हेड, थ्रॉक्स, एब्डोमेन इन सब में डिवाइड होता है, ओके। उसकी भी कंपाउंड आइज होती है, एंटीना होते हैं, माउथ होते हैं। और इनकी बात करें तो इसके पास भी तीन पेयर ऑफ लेग होते हैं, मतलब छह पेयर इसके लेग होते हैं इसके भी। साथ ही साथ इसकी जो पूरी बॉडी है किससे कवर होती है? तो काइटिन से इसकी बॉडी पूरी कवर होती है। ये इसके पास किसी भी तरह का पॉलन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, उनके उसको कलेक्ट करने का इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ये उसके पास मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक। कि किसी तरह का, मतलब इसके पास इक्वालिटी नहीं होती है कि किसी भी तरह के ग्रेन्स को कंटेन कर ले, किसी भी तरह के ग्रेन्स को अपने साथ लेके मतलब रख सके, इसके पास वैक्स ग्लैंड नहीं होता है। वैक्स ग्लैंड से किसके पास होता है? तो जो वैक्स ग्लैंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर के पास मौजूद होता है। अगर हम क्वीन की बात करें तो क्वीन जो होती है ये 15 से 20 मिलीमीटर की लेंथ में होती हैं। इनके पास भी कंपाउंड आईज होती हैं, एंटीना होते हैं, माउथ होते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या होता है कि इनके पास दो पेयर में फोर विंग्स होते हैं। अभी तक हम ड्रोन और वर्कर में क्या पढ़ते थे कि सिर्फ वो फोर विंग्स हैं और हिंड विंग्स हैं, तीन पेयर में वो भी। लेकिन इनके पास क्या होता है? तो इनके पास सिर्फ दो पेयर में होता है। इनकी बॉडी हेड, थ्रॉक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है, ठीक। तो टोटल अगर हम कंफ्यूजन निकालें तो जो ड्रोन और वर्कर होते हैं लगभग सेम तरह के दिखते हैं, ठीक। जो वर्कर होती है वो सबसे छोटी होती है,
और सबसे बड़ी जो होती है वो क्वीन होती है। क्वीन के पास सिर्फ 2 पेयर में मौजूद होते हैं हाथ पैर, जबकि ड्रोन और वर्कर्स होते हैं उसके पास 3 पेयर में हाथ पैर मौजूद होते हैं। ठीक। जो वर्कर होता है वो 18 दिन में बड़ा हो जाता है, और जो क्वीन होती है वो 13 दिन में, और जो ड्रोन होते हैं वो 21 दिन में। अब हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की। तो इसका जो हनी होता है और हनी वैक्स होता है वो कई तरह के पर्पज में यूज होता है। जैसे कि हम बात करें, जो हनी होती है वो मेडिसिनल इम्पोर्टेंट हो गई, साथ ही साथ वो ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज होती है। और जो वैक्स होती है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज करते हैं। ठीक है। और इसका डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम ये इस तरह से है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है, ये क्वीन है। ठीक। अब ये क्या है, तो ये जो ड्रोन है, और ये क्या है, ये वर्कर है। ये लार्वा है और ये प्यूपा है, एक्स। ये पूरी लाइफ साइकिल जो है किसकी है, ये जो पूरी लाइफ साइकिल है ये हनी बी की है।